हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा और खुद से कुछ ग्राफ्स आपने ड्रॉ भी किए होंगे। अब हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज के टॉपिक में मैं कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताने वाला हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे इसमें रिजल्ट्स हैं जिनको कि आपको समझना है, याद रखना है। तो द फर्स्ट रिजल्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे वो है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉस में भी अगर आप देखें तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। फिर अगर आप आगे बढ़े, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर tan की बात करें तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। फिर हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। एंड cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो ये आपके रिजल्ट है। ये पहला रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी इनवर्स फंक्शन है उनमें उनको इवेल्युएट करते समय आप उनके डोमेन और रेंज का बहुत ही सावधानी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें जो एक्स की वैल्यूज है वो कभी भी डोमेन के बाहर नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए मैं इसमें से कुछ एक आपको प्रूव कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप इसको यूज कर पाए। जैसे मान लीजिए कि आपको पहला प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैसे होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि पहले आप मान लीजिए कि लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। एनी डाउट? नो डाउट। तो आई थिंक कि माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद से आप क्या करेंगे, x विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इज इट ओके? अब इसके बाद से अगर क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा जो है, माइनस साइन थीटा के जगह पे क्या हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करें तो साइन को अगर आप लेफ्ट साइड में भेज दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ साइन को। इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस थीटा। एंड माइनस को जब आप सेंड करेंगे देन थीटा विल बी इक्वल टू कितना बताइए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा को हमने क्या लिया था, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एट दिस प्लेस। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स which will be equal to minus sin inverse x। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहला रिजल्ट है ना, ये हम लोगों ने पहला वाला प्रूव कर लिया। ओके, तो पहले वाले में आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए जरा बात करते हैं सेकंड वाले की, यानी cos वाले की। तो cos वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं सपोज ये सेकंड हम कर रहे हैं, तो लेट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू थीटा। देयरफॉर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, cos थीटा। एंड सो x will be equal to minus cos थीटा। तो यहाँ पे कोई डाउट है? अब माइनस cos थीटा अगर है तो इसको हम cos ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते जैसे हम लोगों ने साइन में लिखा था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। cos को आप लेफ्ट साइड में सेंड कीजिए, तो cos इनवर्स ऑफ x will be equal to पाई माइनस थीटा। एंड आप थीटा को लाए लेफ्ट में और इसको भेजे राइट में। देयरफॉर पाई ये थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, नाउ थीटा का जो मान है जो हम शुरू में लिए थे वो आप प्लेस कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जैसे मैंने ये दोनों प्रूफ किए हैं, बाकी चारों भी आप जरूर प्रूफ कीजिएगा। हालांकि उसको प्रूफ करना इस जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, बट आप प्रूफ कर लेंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग इट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आइए जरा बात करते हैं दूसरे रिजल्ट की। ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसके बाद से अगला जो रिजल्ट है, काफी सारे रिजल्ट हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, और आपको उसमें बहुत ही उसको प्रूव कर करके याद रखने की कोशिश करनी होगी। जैसे सेकंड जो रिजल्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स।
ठीक है। इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू होता है x, फिर tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, फिर cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x, sec इनवर्स ऑफ sec x इज इक्वल टू x, cosec इनवर्स ऑफ cosec x इज इक्वल टू x। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, सिमिलर रिजल्ट्स हैं आप देख रहे हैं, बट इसमें ध्यान रखिएगा कि x की जो वैल्यू है वो वही होनी चाहिए जो कि वहां पे एक्सेप्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे sin इनवर्स sin x है, तो x का वैल्यू जो है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगर नॉर्मल कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज sin तो किसी भी एंगल को एक्सेप्ट कर सकता है, बट इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच होगा। फिर इसका जो रिजल्ट होगा ये 0 से π तक होगा, इसका जो होगा वो इन बिटवीन -π/2 एंड π/2 होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका डोमेन और रेंज को ध्यान में रख करके ही काम करना है इसमें। अब आइए बात करते हैं इनके प्रूफ की। तो बड़ा आसान प्रूफ है, अगर आपको पहला वाला प्रूफ करना है तो बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए कि आप sin x इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो sin को आप सेट कीजिए राइट साइड में, देन x विल बी इक्वल टू sin इनवर्स थीटा, ओके। एंड नाउ थोड़ा इसको पलट करके लिख दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x एंड पुट द वैल्यू ऑफ थीटा अगेन। तो थीटा की वैल्यू हमने sin x ली थी, तो यहाँ पे sin x लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना इज इक्वल टू x। तो ये बड़ा इजी है, बाकी भी इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक और रिजल्ट है जो कि मैं इधर आपके लिए उसको नोट कर देता हूँ और प्रूव भी कर देता हूँ। तो अगर आप इधर देखें, ये थर्ड रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ, sin इनवर्स x, ओके, ये होता है x, फिर cos इनवर्स x, ये होता है x, फिर सब में ये होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू भी होता है x, फिर cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, sec इनवर्स x इज इक्वल टू x, क्लियर। फिर cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिया, और इसको भी प्रूव करना है तो उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे हम लोगों ने अभी जो पिछला रिजल्ट है उसको प्रूव किया है। तो आइए जरा इसको भी प्रूव करके हम बता देते हैं, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा और आप भी खुद प्रूव कर लीजिएगा। बाकी जो 4-5 मैं छोड़ रहा हूँ उसको भी प्रूव कर लेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है ना कि आप जितना काम खुद करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी, आपकी जो ग्रिप होगी ओवर द टॉपिक वो ज्यादा बेटर होगी। इसीलिए जो भी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो भी आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पहला प्रूव करना है तो कोई भी, अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, इसका वैल्यू थीटा ले लीजिए। अब थीटा मैंने ले लिया तो साइन को सेट कीजिए उधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा, और इसको जरा पलट के लिख दीजिए तो इट विल बी इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू x, एंड थीटा की वैल्यू जो है जो हमने ली थी वो एक बार पुट कर दीजिए, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये प्रूव हो गया। तो आपको मैंने आज अभी 3 रिजल्ट्स बताए और आप इन तीनों पे अच्छी तरह से वर्कआउट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चंस वगैरह बना लीजिए, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो उसमें और भी रिजल्ट्स आपको हम बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे।